Okay everyone, it was a wonderful day in the market. Now let's discuss tomorrow's Nifty analysis. Okay, ये वीडियो में सारा लेवल्स हम डिस्कस करेंगे कल के लिए, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है निफ्टी के लिए, सब कुछ वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, The Bengal Trader. I hope you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again. This is not a buy, sell or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. To do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर से शॉर्ट करके मजा आएगा। तो क्या हुआ, मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एलटीएफ में ब्यूटीफुली प्राइस एक्शन के साथ मार्केट नीचे की तरफ आया, ब्यूटीफुल ट्रेड बना। फिर पीडीसी के आसपास से बहुत ब्यूटीफुली अपसाइड की तरफ मार्केट चला गया। फिर ये एरिया के आसपास में यहाँ पे लाइव में आया था आप लोगों के साथ। फिर एक छोटा स्टॉप लॉस गया 5 पॉइंट का, एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट आया लगभग 20 से 25 पॉइंट का, छोटा छोटा ट्रेड, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट था। फिर मैं ऑफ हो गया और टेलीग्राम पे मैंने एक चीज मेंशन किया था कि शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटी है। तो एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ एक लिक्विडिटी लेने के बाद ब्यूटीफुली अपसाइड की तरफ मूवमेंट आया। अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। अगर हम डेली कैंडल को देखते हैं, इट इज अ वेरी पॉजिटिव कैंडल, और इस तरह का चीजें ना बहुत कम देखने को मिलता है, रिमेंबर इट। क्योंकि क्या होता है ना कि मार्केट में बहुत नेगेटिव दिन आया और बहुत पॉजिटिव दिन आ गया। तो दीज आर वेरी रेयर केसेस ऑफ सिनेरियोज। आपको इस तरह का पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा कि पहले उल्टा वी शेप फिर एक्चुअल वी शेप। तो दीज आर वेरी रेयर पैटर्न्स, रेयर चीजें जो मार्केट में अभी फिलहाल हो रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं, मार्केट कर रहा है तो करने देंगे हम। अब जो इनिशियल जगह है एक इनएफिशिएंसी हो जाएगा जो देखा जा सकता है, उसके साथ साथ नेक्स्ट आ जाएगा 23,500 के आसपास, और यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी है, राइट 500 के आसपास, और यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी है 515 का। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सपोज कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर अपसाइड की तरफ प्रोसीड करता है, तो ऑफकोर्स ये लेवल के ऊपर निकलते ही मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 377। इट इज़ वेरी 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 रियलिस्टिक जो हम देख रहे हैं कि एक बार मार्केट अगर जाएगा तो लगभग 370 तक इजीली प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ का एक छोटा सा ग्रैब यहाँ पे है, एक छोटा सा ग्रैब यहाँ पे है, और काइंड ऑफ लगातार लिक्विडिटी तो नहीं बोलेंगे, लगातार लोज बन के जा रहा है। जैसे हाई तोड़ेगा मार्केट कैन प्रोसीड टू 370। तो एक मोमेंटम ट्रेड किया जा सकता है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो वी विल हैव टू वेट, छोटा इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेंगे, और ये एरिया के आसपास का एक बार, क्योंकि लिक्विडिटी लिया गया है तो ये एरिया के आसपास का एक बार बाइंग साइड देखा जा सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और यहाँ से कोई अच्छा खासा बाइंग सेटअप देखने को मिलता है तो यहाँ से मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। अगर बाई का रिएक्शन आ गया और फिर से तोड़ रहा है तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं अगेन हमें वीकनेस देखने को मिलेगा, हेड एंड शोल्डर वगैरह पैटर्न। तो फिर वहां पे एक बार अगर मान के चलते रिएक्शन आया और फिर से डेलो तोड़ रहा है तो वहां पे शॉर्ट करके मजा आएगा, जो मार्केट को लगभग 23,080-70 तक और फिर इम्बैलेंस तक लेके आ सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। अच्छा, रिएक्शन आ गया तो होल्ड कर लेंगे, होल्ड करने के बाद अगर डे हाई ले लेता है तो स्मूथली जा सकता है 370 की तरफ, और अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो यस देयर कैन बी अ मोमेंटम ट्रेड। बहुत सावधानी से कीजिए, मोमेंटम ट्रेड अगर नहीं आता है तो लेट इट गो। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया नीचे आया ऊपर, तो फिर ट्रेड नहीं होगा। हाँ, एक बार स्टॉप लॉस ले लेना, फिर क्या हो जाएगा, फिर वो रेंज बाउंड मार्केट जैसा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, रेंज बाउंड मार्केट जैसा, एक सेकंड, नहीं होगा, रेंज बाउंड मार्केट जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया के आसपास रेंज बाउंड मार्केट जैसा हो जाएगा कि ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आ गया, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर एक कब फ्रेश लिक्विडिटी लेके जाएगा पता नहीं, तो फिर इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करेंगे। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, कहां पे, अगर गैप अप ओपन हो रहा है बिल्कुल 370, छोटा मोटा गैप अप, आधा परसेंट के आसपास, आधा परसेंट 0.6% के आसपास, ये इनएफिशिएंसी के आसपास, ये पूरा इनएफिशिएंसी जोन के आसपास गैप अप ओपन होकर अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आता है, मान के चलो ये जैसे बुलिश कैंडल आया, स्ट्रॉन्ग बेयरिश, ऐसा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल इन द सेंस ऑफ ऐसा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, ऐसा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, ऐसा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, कोई भी बेयरिश कैंडल आता है, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आता है, तो मैं उसके नीचे निकलते एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, जो मार्केट को पीडीसी तक प्रोसीड करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर लिक्विडिटी वाला मतलब कोई इंडिसिशन कैंडल आ जाता है तो इंटरनल लिक्विडिटी हंट करना पड़ेगा, कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अच्छा, और अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है, आई विल इग्नोर इट जब तक SMA 50 के ऊपर, क्योंकि अगर हम ठीक से देखते हैं SMA 50 के ऊपर मार्केट निकल चुका है। तो अगर ये चीज भी मैं बोलना भूल गया, अगर मार्केट में कल अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है ना तो प्राइस एक्शन भी आ जाएगा, तो मजा आएगा। और अगर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है तो जब तक प्राइस एक्शन नहीं आएगा ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आएगा, मान के चलते 2 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ गया और फिर मार्केट रेंज में रह गया, तो एज अ ऑप्शन ट्रेडर दिस इज एब्सोल्युटली बैड थिंग टू डू। ओके, अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है 500 के आसपास तो मैं शॉर्ट करूंगा, एक भी बेयरिश कैंडल आएगा मैं शॉर्ट करूंगा। शॉर्टिंग के अलावा अगर कोई भी इंडिसिशन कैंडल आता है तो लिक्विडिटी हंटिंग करके शॉर्ट ही करूंगा, लेकिन अगर बाइंग कैंडल आता है तो मैं बाई बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ,
ऐसा हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया, नेक्स्ट कैंडल तोड़ा और फिर एक बियर ट्रैप हो गया, तो फिर भी मैं शॉर्ट ही करूंगा, मतलब बहुत बड़ा गैप अप पे एक्सक्यूज मी शॉर्टिंग का ही सेटअप देखूंगा। ओके, नाउ अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होने से मजा आ सकता है देखते हैं एक बार। अगर गैप डाउन ओपन होता है अगेन इसमें 50 के नीचे आ जाएगा। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है आज के लो के आसपास, देखिए आज का लो लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आज का लो लेगा ना तो आज के लो के बाद ये तो कवर हो ही गया, पीडीसी से ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया, तो वो जा सकता है परसों के लो की तरफ। तो अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है 0.5% 0.6% के आसपास, तो मैं वेट करूंगा परसों का लो एक बार ले लेगा। ये लो लेने के बाद अगर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप मिलता है तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट अकॉर्डिंग टू माई रिस्क रिवर्ड। और अगर डायरेक्टली तोड़ रहा है और तोड़ के नीचे की तरफ भागता जा रहा है तो वेट करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिकनेस है, बहुत डेंजरस, फिर से कोई न्यूज आएगा वगैरह, जैसे कि अभी एक न्यूज आया है कि इजराइल ने बोल दिया है कि वो ईरान पे ऑफिशियली अटैक क्लोज कर रहा है, राइट। इट इज अ गुड न्यूज, तो शॉर्ट कवर आ सकता है, लेकिन अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा समझ जाना वो न्यूज एक और मैनिपुलेशन था। अब कल कोई ऑलरेडी फिर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट थोड़ा रुक नीचे की तरफ चल जाएगा, फिर न्यूज आएगा कि इजराइल ने अटैक कर दिया या फिर ईरान ने अटैक कर दिया, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वहां पे न्यूज बेस्ड हो जाएगा, मैं इग्नोर कर दूंगा। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है ना 1%, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ था लगभग 1.28%, 1.28%, 1 पॉइंट बहुत बड़ा गैप डाउन, तो देखो नीचे की तरफ इम्बैलेंस है और इतना बड़ा गैप डाउन होकर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम बनाता हुआ नीचे आया है, बट यहाँ पे गैप अप मतलब अपसाइड का मोमेंटम बना के ऊपर की तरफ क्लोज किया है। अब अगर गैप डाउन ओपन होगा, दीज ट्रेडर्स आर कंप्लीटली ट्रैप्ड, ये निकलने का मौका नहीं पाएंगे, इनको निकलने का मौका नहीं देगा, तो एक और झटका आ सकता है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है मैं तुरंत वहां पे बाई ना करके थोड़ा वेट कर लूंगा, एक बार इंबैलेंस ले लेगा तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूं। अदरवाइज अगर यहां से मुझे कोई भी एलटीएफ में कुछ भी मिल रहा है, जैसे कि मान के चलते हैं 23,000 है ना, 23,000 इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत बड़ा गैप डाउन 23,000 के नीचे ही होगा, तो ये वाला जोन एक बार देख सकते हैं 900 का जोन, ठीक है 900 का जोन एक बार देख सकते हैं कि 23,000 के नीचे ओपन हो गया, 900 के आसपास आया, एक बार बाइंग सेटअप आया, थोड़ा सा क्वांटिटी बाई करके अगेन 23,000 से सेल ऑन राइज करके इंबैलेंस तक देखेंगे, विक्स बढ़ जाएगा और बाइंग करके मजा नहीं आएगा क्योंकि विक्स क्रैश होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप डाउन पे थोड़ा टेंशन रहेगा, बहुत बड़ा गैप अप पे प्रॉफिट बुकिंग मजा आ सकता है, छोटा मोटा गैप अप पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फ्लैट ओपनिंग पे मजा आ सकता है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल 10th जून को ट्रेड कर सकता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग गीता 1.5 ऑफर डाल दिया है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आपको करने को मिलेगा, वो सारा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा जो हम सिखाते हैं हमारे कम्युनिटी में। एंड उसके साथ साथ अगर आपको गोल्ड और क्रिप्टो में लीगली ट्रेड करना है तो शार्क एक्सचेंज नीचे लिंक है, FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, गो एंड अकाउंट ओपन कर लीजिए हमारे लिंक से, एंड नीचे एक गूगल फॉर्म है, फॉर्म को फिलअप कीजिए और ऐड हो जाइए हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। एंड उसके साथ साथ इफ यू वांट टू जर्नल योर ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, tradescribe.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, बहुत जल्दी AI मोड आ रहा है, गो एंड ज्वाइन ट्रेडस्क्राइब, आप देखोगे आपका ट्रेडिंग जर्नी में क्या डिफरेंस आया है। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।